नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों में अपने नेताओं को नहीं भेजने का फैसला लिया है। ये पीएम मोदी से क्या लड़ेंगे, ये तो पत्रकारों का सामना करने से ही डर गए हैं। खैर, 14 पत्रकारों का बहिष्कार तो कर दिया गया, लिस्ट भी जारी कर दी गई, पर पूरा विपक्ष पत्रकारों का विरोध करके बुरी तरह से फंस चुका है। अब खुद पत्रकार इन नेताओं के विरोध में आ गए हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस फैसले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए ने भी कड़ी आलोचना की है। एनबीडीए ने गठबंधन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही कई ऐसे नेता भी हैं जो गठबंधन में शामिल तो हैं, पर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर कैसे विपक्ष का इंडिया ब्लॉक बढ़ चुका है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर कैसे इंडिया ब्लॉक बढ़ गया है? देखिए, इसको समझना जरूरी है कि मीडिया और राजनीतिक दलों का रिश्ता क्या है। राजनीतिक दल, नेता बिना मीडिया के ये राजनीति में रह ही नहीं सकते। एक बात समझ लीजिए, मीडिया में जो ज्यादा दिखता है वही नेता बनता है। केजरीवाल अगर इसे 3 महीने के लिए मीडिया से गायब कर दो, ही इज एज गुड एज पटनायक साहब। भाई, पटनायक साहब नजर नहीं आते हैं मीडिया में, नेशनल मीडिया में। कोई जानता भी है उनको? 4-4, 5-5 बार अगर केजरीवाल चुनाव जीत जाए, आसमान जमीन एक कर दे, पटनायक साहब चुनाव कभी नहीं हारते। लेकिन वो मीडिया में नहीं रहते हैं तो पब्लिक मेमोरी से वो इरेज हो जाते हैं। तो मीडिया की जरूरत नेताओं को ज्यादा है, मीडिया को नेताओं की जरूरत नहीं है। और आपने क्या किया? कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग और उठाया कुल्हाड़ी और अपने पैर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। फैसला तो हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। 4 बड़े नेता बड़े नाराज हैं और 2 दिन के अंदर आप देखेंगे उन पार्टियों के प्रवक्ता ये 14 लोगों का जो लिस्ट दिया गया है उसके कार्यक्रम में नजर आएंगे। क्यों? ये जो आपस में ये जो डॉटेड अलायंस के बीच में ये बवाल क्यों मचा? कुछ लोग अपनी पार्टी में वापस गए, डांट खाया इन लोगों ने, क्योंकि ये एजेंडा कांग्रेस की तरफ से रखा गया। कांग्रेस पार्टी वो ज्यादा ही परेशान है मीडिया से। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो 14 एंकर्स हैं, दे रन अ वेरी पॉपुलर शोज। चाहे वो अर्नब गोस्वामी नंबर 1, चाहे वो नाविका जिसको आप बैन कर रहे हो, वो हिंदी में भी करती है, वो अंग्रेजी में भी करती है। बिल्कुल। अमन चोपड़ा, आनंद नरसिम्हम, शिव अरोड़, गौरव सामंत, सुधीर चौधरी, रूबिका लिया, ये घर घर में ये नाम लोग जानते हैं। और आपने ये दुस्साहस कर दिया। मीटिंग में क्या सिटिंग पिटिंग किया आप लोगों ने, आकर के घोषणा कर दी। अब घोषणा होने के बाद बवाल यूं मचा कि तमाम टेलीविजन चैनल के जो एडिटर इन चीफ है उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया। चाहे वो आज तक के हों, चाहे वो इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी हो, सारे लोग सामने आकर के कहे भाई तुम बाइकआउट करोगे, हम भी तुमको बाइकआउट कर देंगे। बाकायदा शोज भी चलाए गए हैं, बाकायदा शो चलाया जा रहा है। एक तो बदनामी हो रही सो अलग, और दूसरा आगे चल के ये नुकसान होगा सो अलग। मतलब सर्वेज आएंगे। आप ये समझिए कितने बुद्धिहीनता का इन लोगों ने परिचय दिया है। कल पॉलिटिकल प्रोग्राम्स बनेंगे, कल सर्वे आएगा, यही एंकर्स तो करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी INDI का कोई नहीं होगा,
कहां जाओगे? अपनी बातों को कहां रखोगे? What you have done, you have given a free run to BJP and Prime Minister Modi. अब हुआ ये फैसला तो हो गया। ममता बनर्जी विदेश में है अभी, उनको मालूम चला ये फैसला ले लिया गया। टीएमसी की तरफ से पहला रिजर्वेशन आया कि भाई ये फैसला क्यों लिया गया, हम इस फैसले का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं थी जी, टीएमसी का कोई नेता नहीं, टीएमसी का कोई नेता नहीं था। आपने फैसला ले लिया। टीएमसी मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के समय से। ये लोग कह रहे हैं नफरत फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप जरा मार्क कीजिए, अभी मैं जो बात कहने जा रहा हूं, आप बस मेमोरी को जॉग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर नेशनल इशू के डिबेट पे ऊपर जी, चाहे वो नाविका हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो कोई भी लीडर बड़ा इन एंकर्स हो, आप देखेंगे कि टीएमसी का कोई ना कोई बंदा जरूर बैठा हुआ रहता है। ऐसे ही बैठ जाता है। भाई डीएमके का आदमी को क्यों नहीं बिठाते? पटनायक साहब की पार्टी के लोगों को क्यों नहीं बिठाते? ये जगन रेड्डी के प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बिठाते? केसीआर के प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बिठाते? झारखंड मुक्ति मोर्चा का व्यक्ति क्यों नहीं होता? मतलब कि डिफरेंसेस होने के बावजूद टीएमसी के साथ इन तमाम एंकर्स के रिश्ते मधुर हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है टीवी चैनल्स के साथ। इन तमाम चैनलों के बांग्ला वर्जन भी चलते हैं जी। अब आप ये समझिए, भाई कांग्रेस पार्टी बायकॉट कर रही है, लेकिन आप ये देखिए अर्नब के कार्यक्रम में हमेशा कोई ना कोई तो रहता है। वामपंथी जिनको कोई नहीं पूछता है, तो उसका विवेक श्रीवास्तव बैठा हुआ रहता है। वामपंथी कोई ना कोई जरूर होगा इन तमाम लोगों के शो के ऊपर। क्यों? मीडिया के साथ उनकी जरूरत है। मीडिया में गायब कर दो तो बिल्कुल कहां जहन्नुम में चले जाएंगे, मालूम भी नहीं चलेगा कि कहां गए। तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि यह बकवास नहीं चलेगा। आप देखिए आज या कल किसी चैनल पे शायद वो आ भी जाए, कल एक दो दिन के अंदर ये सब भेजना शुरू कर देंगे। दूसरे नेता केजरीवाल, सुनने में आया कि ये चड्ढा को बहुत डांट लगी है। डांट किसने लगी है? कि वहां तुम ढंग से इसको अपोज नहीं कर सके। केजरीवाल इज व्हाट विदाउट मीडिया? मीडिया क्रिएशन है वो तो हर चीज में मीडिया इतने सारे पैसे, हजारों करोड़ रुपए पंजाब और दिल्ली सरकार का खर्च कर रहा है। किस लिए? ये सारे मेन प्रोग्राम से आम आदमी पार्टी को हटा लेने के लिए। बुद्धि मारी गई है इन लोगों की, बुद्धि खत्म हो गई है इन लोगों की। और क्यों किया गया? बस इसलिए किया गया। ये जो अब खुल के बातें सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने दबाव डाल के किया कि नफरत की ये वो बहुत ज्यादा ये होता है वो होता है। अरे पहले नहीं होता था। बायकॉट कर दिया गया। बरखा दत्त को किसी ने बायकॉट किया? राजदीप सरदेसाई को बीजेपी ने बायकॉट किया? या वहां जाकर के वो लोग लड़ते थे? जब आप सवालों का जवाब नहीं दे पाते, जब आप कुछ कर नहीं पाते, तो आप जो है वो इस तरह से परेशान होने लगते हैं। अब देखना है मैं कितने दिनों तक तुम बैन रखते हो जी। 2024 चुनाव में मैं तो इस चुनौती के साथ कह रहा हूं, अगर ये कांग्रेस पार्टी वचन की पक्की है तो 2024 के चुनाव तक इन तमाम एंकर्स के किसी कार्यक्रम में कोई भी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी करना जाए। देखते में कांग्रेस पार्टी क्या कर लेती है, कैसे चुनाव जीत पाएगी, कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएगी। फिर उसके बाद एनसीपी से खबर आ रही है कि ये तो शरद पवार कंफ्यूजन में रह गए।
इन लोगों ने हाँ 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 किया, मामला उसमें चल गया। नाउ दे आर हैविंग सेकेंड थॉट, नाउ दे आर हैविंग सेकेंड थॉट कि ये कैसे होगा। इससे तो कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला। अगर आप मीडिया में जाएंगे ही नहीं, आप अपनी बातों को रखेंगे ही नहीं, तो कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे आप। कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी वालों को ही नहीं बुलाते, एक्सपर्ट्स भी बुलाते हैं, अपना एनालिस्ट भी बुलाते हैं, वो सब भी बीजेपी के समर्थक होते हैं। 4 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ये कंप्लेन कर रही थी कि हम भी अपने लोगों को भेजेंगे, टेलीविजन चैनल वालों से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी एनालिस्ट बना करके भेजें जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। तो भाई ये पूना वाला तो आता ही है भाई, कांग्रेसी एक्सपर्ट तो जहां तहां, ये आशुतोष पत्रकार बना बैठा हुआ है, वो भी जाता है टेलीविजन चैनल पे डिबेट में। कई सारे पत्रकार हैं जो मोदी को पानी पी पी के गालियां देते हैं, वो भी तो वरिष्ठ पत्रकार बनकर के जाते हैं इन चैनलों में। इन्हीं के चैनलों में जो 14 के नाम आपने दिया है, इन्हीं के कार्यक्रम में ये लोग जाते हैं। तो ये मसला अलग ये हो गया। एक और व्यक्ति हैं जो बहुत नाराज हैं और वो चुप साधे हुए हैं। वो पटना से खबर आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, चुनाव से पहले ही सब कुछ नष्ट कर डालेगा। और वो कौन है? नीतीश कुमार। और मजेदार बात मैं बताऊं आपको, नीतीश कुमार ने भी इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया था। जहां यह फैसला हुआ, उस फैसले में जेडीयू हिस्सेदार नहीं है। ललन सिंह ने लास्ट मौके पे कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है कि इधर खराब हो गया है, क्या खराब हो गया है पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पक रहा है। तो जेडीयू वाले भी कह रहे हैं, आप देखिए आरजेडी का प्रवक्ता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जेडीयू का प्रवक्ता कोई ना कोई जरूर हर टीवी शो में मिलेगा। अब आपने मेन शो को कह दिया कि भाई इसमें नहीं जाएंगे। भाई हिंदी चैनलों में कौन कौन सा डिबेट शो जो है नंबर 1 चल रहा है, कौन कौन से एंकर को लोग देख रहे हैं। हे अमीश देवगन, आपको लाइव पसंद करे ना पसंद करे, वो आप अपने घर में रखे, टीआरपी हिट जा रही है, लोग देख रहे हैं। और ये कोई हवाई बात तो नहीं है। एवरी व्यूअर दे आर अकाउंटेड फॉर। यूट्यूब पे किसका कौन कितना देखा जा रहा है, ये आजकल तो ट्रांसपेरेंट जमाना है ना। तो नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। ललन सिंह वहां पे नहीं गए। ललन सिंह ने कह दिया कि भाई अब 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि तमाम लोग, केजरीवाल के लोग, ममता के लोग, नीतीश कुमार के लोग, इस डॉटेड अलायंस के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ पोजीशन लेंगे और ये लोग टेलीविजन चैनल में जाकर के हिस्सा लेंगे इन्हीं एंकर्स के प्रोग्राम में। तब क्या करेगा ये डॉटेड अलायंस? फिर उसके बाद ये कहा जाए, मजाक उड़ाया जाए कि भाई ऐसा फैसला लेते ही क्यों जो तुम्हारे औकात के बाहर है, तो फिर क्या कहा जाएगा? राहुल गांधी को खुश करने के लिए आपने उन तमाम लोगों को टारगेट कर लिया जो राहुल गांधी की जय जयकार नहीं करते। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की आरती उतारी जाए कि महान इंटेलेक्चुअल हैं, योगी हैं, वो पता नहीं पराक्रमी हैं, शेर आया शेर। और ये लोग कहते हैं कि भाई ये शेर नहीं, ये पप्पू है, इसलिए परेशानी है। अरे भाई उसको कहा जा रहा है ममता बनर्जी का क्या लेना देना, ममता बनर्जी क्यों मानेंगी? और दूसरी चीज, कल इन 14 में से किसी एक के ऊपर कोई हमला हो गया, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फील्ड में जाकर के काम करते हैं। चुनाव के दौरान किसी के ऊपर कोई पत्थर चल गया, किसी को सिर फोड़ दिया गया, किसी की पिटाई हो गई, किसी की हत्या हो गई, तो कौन लेगा जिम्मेदारी? बिकॉज आपने कोई बैकआउट लिस्ट नहीं बनाया है, आपने अपने कार्यकर्ताओं को हिट लिस्ट थमा दिया है। ये है जो तुम्हारे टारगेट पे होने चाहिए। आपने एक हिट लिस्ट बना करके दिया अपने कार्यकर्ताओं को, कैसे रोकेंगे आप? कल
कुछ ऊंच नीच हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी लेंगे या ये पवन खेड़ा लेंगे? किसकी जिम्मेदारी होगी? ये दरअसल देखिए, कांग्रेस पार्टी में नौसिखिए लोग ज्यादा आ गए हैं। इन लोगों को चुनाव लड़ना नहीं है। ये पवन खेड़ा, ये केसी वेणुगोपाल, ये सुप्रिया स्नेत्र, इन लोगों को तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते। जनता में जाना नहीं है। इन लोगों की राजनीति बहुत साफ सुथरी है। गांधी परिवार की चरणों में जो है सर जो है अपना रगड़ो, चमचागिरी करो और किसी तरीके से एन केन प्रकार राज्यसभा में घुस जाए, इतनी जो है काम हो जाए, बस अपना जीवन जो है सफल हो जाए। ये मानसिकता के साथ दिक्कत तो उनको है जिनको चुनाव लड़ना है, और वो इस तरह के फैसले से नाराज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इंडिया ब्लॉक ने 14 टीवी पत्रकारों की लिस्ट जारी की है। कहा गया है कि इनके टीवी शो में उनके मीडिया प्रतिनिधि या प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे। इस पर अब राजनीति और विरोध भी तेज हो गया है। बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है और सच्चाई यही है कि इंडिया अलायंस को सच सुनने से डर लगता है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।